बांग्लादेश में पिछले साल हुआ था तख्ता पलट। शेख हसीना ने कहा था मुझे गोली मार दो। मोहम्मद यूनुस सरकार पर गिरेगी गाज। जनता मांग रही इस्तीफा, जता रहे विरोध। साल 2024 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए मनहूसियत लेकर आया। देश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब शेख हसीना के इस तख्ता पलट से जुड़ा अहम खुलासा हुआ है। बांग्लादेश के एक प्रमुख अखबार प्रोथम एलो की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के वकील मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान शेख हसीना के इस्तीफे से जुड़ा वाकया बताया है। ताजुल इस्लाम ने कहा कि 5 अगस्त 2024 को जब तख्ता पलट के दौरान सेना के अधिकारियों ने शेख हसीना से इस्तीफा देने को कहा था, तो इस पर शेख हसीना ने कहा था कि मुझे गोली मार दो और यहाँ बंग भवन यानी राष्ट्रपति आवास में ही दफना दो। ये शेख हसीना के पद से इस्तीफा देने से पहले आखिरी शब्द थे। इसके बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया था। उनके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था। वह कुछ ही महीनों के लिए अंतरिम सरकार के प्रमुख बने थे। दावा किया गया था कि अगले कुछ महीनों में चुनाव कराया जाएगा, लेकिन अभी तक चुनाव के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बांग्लादेश में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पिछले साल बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। ऐसे में अब सेना चाहती है कि देश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए ताकि सेना अपने बैरक में लौट सके। ऐसे में बांग्लादेश में ये तीनों बड़े कदम यूनुस सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। बता दें कि शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद बांग्लादेश की स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी है। बांग्लादेश सेना की आपात बैठक में 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल, GOC, स्वतंत्र ब्रिगेडों के कमांडिंग अधिकारी और सेना मुख्यालय के अन्य प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया था। लिहाजा जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जा रही थी, तब शेख हसीना ने कहा था मुझे गोली मार दो और बंग भवन में दफना दो। लेकिन मोहम्मद यूनुस से इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो वो अपनी नाकामी छुपाने के बाद नखरे दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।